तो आज के क्लास में हैज, हैव, हैड, मोडाल हैव का ये फोर्थ यूज, चौथा यूज बताया जा रहा है। ठीक है, चौथा यूज यानी फोर्थ यूज बताया जा रहा है। फोर्थ यूज किस लिए होता या किस लिए है? तो टू स्टेट परफेक्टली डन एक्शन, टू स्टेट परफेक्टली डन एक्शन यानी परफेक्ट, निश्चित रूप से कोई काम हो चुका है या हो चुका था या हो चुका होगा या हो चुका हो सकता है या हो चुका होना चाहिए वगैरह, इस तरह की चीज़ें हों तो उसे किससे बताएंगे? उसे बताएंगे हैज़, हैव, हैड, मोडाल हैव से। और इसका फॉर्मूला क्या है? यहाँ लिख भी दिया गया है, ऐसा काम जो निश्चित रूप से हो चुका है या हो चुका था या हो चुका होगा या हो चुका हो सकता है या हो सकता है हो चुका हो या कहीं हो चुका हो, ठीक है, या हो चुका होना चाहिए आदि। इसको बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस ग्रुप का नाम क्या है? इस ग्रुप का नाम है चुका है ग्रुप या AEA प्लस है ग्रुप। मतलब वो सारे हिंदी सेंटेंसेस जिनके एंड में क्या आ जाए? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होना चाहिए, चुका हो सकता है, चुका हो, कहीं चुका हो, इस तरह की चीज़ें आए। या फिर AEA प्लस है, मतलब जैसे आ है, ई है, ए है ना, इस तरह की चीज़ें आ जाए। तो ऐसे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, बताएंगे वो इस फॉर्मूले से। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव या हैड या मोडाल हैव। मोडाल हैव में क्या क्या आएगा? कैन हैव, वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, शैल हैव, शुड हैव, है नहीं, इस तरह की चीज़ें आएंगी। और उसके बाद V3 का यूज़ करेंगे। अब फिर क्या है? ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का यूज़ करेंगे। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग फॉर्म भर चुके हैं, हम लोग फॉर्म भर चुके हैं, लास्ट में क्या आ गया? चुके हैं, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी हैव फिल्ड, यानी V3 का यूज़ करेंगे। वी हैव फिल्ड अप द फॉर्म, वी हैव फिल्ड अप द फॉर्म। इसी तरह से वो दिल्ली से वापस आ चुका है, तो ही हैज़ कम बैक। कम का V3 भी क्या होता है? कम का V3 कम होता है, तो ही हैज़ कम बैक फ्रॉम दिल्ली। इसी तरह से मुन्ना उसे पैसा दे चुका था, ठीक है, पास्ट में, तो चुका था के लिए क्या लगाएंगे? है, ठीक है। तो मुन्ना हैड गिवन हिम द मनी, मुन्ना उसे पैसा दे चुका था। इसी तरह से अनवर गांव पहुंच चुका होगा, ठीक है, तो चुका होगा के लिए या चुकी होगी के लिए क्या लगाएंगे? विल हैव। तो अनवर विल हैव रीच टू द विलेज, अनवर गांव पहुंच चुका होगा। इसी तरह से मेरे ख्याल से सलीम दुकान खोल चुका होगा। अब यहाँ आ गया मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर कल्पना है, इमेजिन है, ठीक है, इमेजिनेशन है, ठीक है। वहाँ क्या करेंगे? वुड का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करेंगे वुड का। तो मेरे ख्याल से यानी आई थिंक, मेरे ख्याल से आई थिंक सलीम वुड हैव ओपन द शॉप, सलीम वुड हैव ओपन द शॉप। इसी तरह से वह खाना बना चुकी हो सकती है, ठीक है, तो चुका हो सकता है या चुकी हो सकती है, जैसी चीज़ों में कैन हैव का यूज़ करेंगे। जैसे शी कैन हैव कुक्ड द फूड, शी कैन हैव कुक्ड द फूड। इसी तरह से कहीं वह घर से निकल चुका हो, कहीं, बहुत सारे हिंदी सेंटेंस में कहीं आता है, तो आप इंग्लिश में क्या करेंगे? माइट का यूज़ करेंगे। मतलब पॉसिबिलिटी वहाँ पर 40% होती है, बहुत कम होती है। तो कहीं वह घर से निकल चुका हो, ही माइट हैव सेट फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है। इसी तरह से 10 बजे तक हम लोग काम पूरा कर चुके हुआ करते थे, यानी पास्ट में कोई काम बार बार कर चुके हुआ करते थे। वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पे यूज़ करेंगे यूज्ड हैव का। इसका यूज्ड हैव का। तो बाई 10 o'clock यानी 10 बजे तक, ठीक है, वी यूज्ड हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, हम लोग अपना काम पूरा कर चुके हुआ करते, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है? चुका है ग्रुप, ठीक है, बात आई, ठीक है। यानी ये परफेक्टली डन एक्शन है, मतलब कोई काम निश्चित रूप से पूरा हो चुका है या हो चुका था, हो चुका होगा, जैसी चीज़ें, ठीक है। हम लोग बताएंगे किससे? हैज़ और हैड, मोडाल हैव से। जो फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, हैज़ और हैड, मोडाल हैव के साथ V3 का यूज़ किया जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? ओके, थैंक यू।